गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल्स बार्ड एआई जनरेटिव चैट बॉक्स। तो रिसेंटली गूगल ने अपना जो है एक एआई जनरेटिव चैट बॉक्स जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है बार्ड। Google will soon unveil its new artificial intelligence chat box Bard in response to Microsoft's Chat GPT। तो हमने जो है पिछले महीने जो है हमने इसके ऊपर वीडियो जो है वो बनाई थी चैट जीपीटी के ऊपर कि इन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक चैट जीपीटी जो है जो कि एक तरीके का चैट बॉक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो जो है वो वर्क करता है। वो चैट बॉक्स आप उसको कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछोगे आप उसको आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है चैट जीपीटी के द्वारा। तो गूगल जो है जल्दी ही अपना ऐसा ही एक चैटबॉट जो है वो लाने जा रहा है जिसका नाम होगा बार्ड। देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है बार्ड और चैट जीपीटी में। तो जो इसका जो लैंग्वेज मॉडल है बार्ड का वो है लैम्डा और जो चैट जीपीटी है इसका लैंग्वेज मॉडल है जीपीटी 3। उसके अलावा ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बार्ड का क्या है इंटरनेट है और चैट जीपीटी का है डाटा फीड। जो हम डाटा उसको देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो जो है हमें आंसर जो है वो देगा। उसके अलावा इसकी जो असेस जो है बार्ड की फिलहाल के लिए लिमिटेड रखी गई है लेकिन जो चैट जीपीटी है उसकी असेस जो है वो अनलिमिटेड है। अब देखते हैं बार्ड के बारे में। बार्ड इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। तो लैम्डा के बेसिस के ऊपर जो है ये बार्ड जो है उसको बनाया गया है। ये गूगल का अपना एक कन्वर्जेशनल एआई चैट बॉक्स है। ठीक है, गूगल का अपना एक कन्वर्जेशनल एआई चैट बॉक्स है। ये आपके साथ कन्वर्जेशन जो है वो प्रॉपर वो करता है। It will give in-depth conversation and essay style answer just like Chat GPT does right now। तो जैसे कि आंसर्स जैसे आंसर्स आपको Chat GPT जो है वो देता है, एक लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसके ऐसे टाइप आंसर्स होते हैं और एक कन्वर्जेशनल आंसर्स जो है इन डेप्थ आंसर्स जो है वो उसके होते हैं। वैसे ही आंसर्स जो है वो बार्ड वो आपको देगा। However, the model is currently a lightweight version of Lambda and one being requires significantly less computing power enable it to scale to a more users। तो अभी जो करंट मॉडल जो आएगा ये लाइट वेट वर्जन होगा लेकिन बाद में जो है इसका प्रॉपर वर्जन जो है वो भी निकाला जाएगा। फीचर्स देख लेते हैं। इट इज बिल्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ये इसको बिल्ड किया गया है विच इज ऑल्सो बैकबोन ऑफ जीपीटी एंड अदर एआई बॉट्स। जैसे कि अदर एआई बॉट्स या चैट जीपीटी जो है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए जाते हैं उसी उसको ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है। उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बार्ड जो है वो बनाया गया है। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी वाज पायनियर्ड बाय गूगल एंड मेड ओपन सोर्स इन 2017। तो 2017 में इसको जो है ओपन सोर्स कर दिया गया था गूगल के द्वारा ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी को। Transformer technology is a neural network architecture which is capable of making predictions based on inputs and is primarily used to natural language processing and computer vision technology। तो basically ये जो होता है ये neural network architecture के ऊपर based होती है ये आपकी transformer technology और ये prediction जो है वो capable होता है predictions करने के based on जो हम इसको input देते हैं या फिर जो प्राइमरी लैंग्वेज जो है नेचुरल लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है हमारे द्वारा उसको प्रोसेस करके ये जो है प्रिडिक्शन जो है वो देता है। द आर्किटेक्चर determines how the network process information and influence its accuracy and efficiency in solving a particular problem। Common architecture include feed forward network, recurrent network and कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो ये बेसिकली जो आपके न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं ये उसकी टर्म्स होती हैं कि रेकरेंट नेटवर्क जो होंगे वो कौन से होंगे, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो होंगे वो कौन से होंगे। तो ये जो है ये सारा आपका न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका है कि ये चैट जीटीपी जो है बार्ड से डिफरेंट कैसे है। चैट जीपीटी हैज इम्प्रेस्ड विद इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज थ्रू though with varying degrees of accuracy, but its biggest shortcoming perhaps is that it cannot assess real time information from the internet। तो ये जो है चैट जीपीटी जो है ये आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से असेस नहीं कर सकता, यही उसकी एक शॉर्टकमिंग है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जस्ट अनवेल्ड अ न्यू वर्जन ऑफ बिंग दैट powered with chat gpt which is significant improve of version of chat gpt। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना न्यू वर्जन ऑफ बिंग जो है उसको लॉन्च कर दिया है और जिसमें जो है वो चैट जीपी जो कि पावर्ड होगा बाय चैट जीपीटी और ये जो है इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। जो हमारा पुराना चैट जीपीटी जो आप यूज कर रहे हो उसका ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो होगा। वेयर एज फॉर क्वेश्चंस देयर
where there might not be a clear cut answer, Bard will synthesize a response that reflects different opinion. तो जो चार्ट जीपीटी में अगर आप हम उससे क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, मान लो हमने एक क्वेश्चन पूछा, इज इट इजियर टू लर्न पियानो और गिटार, कि हमने उससे पूछा कि क्या गिटार को सीखना ज्यादा इजी है या पियानो सीखना ज्यादा इजी है, तो उसमें आंसर जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, सम से द पियानो इज इजियर टू लर्न एज द फिंगर एंड हैंड मूवमेंट्स आर मोर न्यूट्रल, अदर सेज इट इज इजियर टू लर्न कॉर्ड्स ऑन द गिटार। तो बेसिकली इसमें जो आंसर जो होता है वो एक जनरल ओपिनियन जो है वो दिया जाता है आपको चैट जीपीटी में, लेकिन जो बार्ड जो होगा वो जो रिस्पांस होगा उसको सिंथेसाइज करेगा और डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल वाज ट्रेन्ड ऑन द वास्ट डेटा सेट टू जनरेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड the data set at the moment only includes information until 2021। तो इसमें जो डेटा सेट, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा से ली जाती है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ 2021 तक की इंफॉर्मेशन जो है उसमें इंक्लूड की गई है, उसके बाद क्या क्या हुआ है दुनिया में वो सारा इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है आपके चैट जीपीटी में। तो इस वजह से चैट जीपीटी जो है वो बार्ड से अलग है, और जबकि बार्ड जो है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से लेता है। अब इसमें कुछ जो हमारे AI बेस्ड जनरेटिव चैट बॉक्स जो है उनके कुछ कंसर्न्स जो है उनके रिगार्डिंग वो देख लेते हैं। द टेक्स्ट जनरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम गूगल एंड ओपन AI while fascinating but can be extremely prone to inaccuracy, experts have pointed out। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो चैट टेक्स्ट जो ये सॉफ्टवेयर जो है जनरेट करते हैं ये फैसिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोन है इनएक्यूरेसीज के, कि इनका जो इनके द्वारा जो टेक्स्ट जो जनरेट किया जाता है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है। द एबिलिटी टू सर्च द इंटरनेट इन रियल टाइम इंक्लूडिंग कंटेंट सच एज हेट स्पीच एंड रेशियल एंड जेंडर बायसेस एंड स्टीरियोटाइपिंग कुड लीड टू प्रॉब्लम्स एंड टेक शीन ऑफ दीज न्यू प्रोडक्ट्स। Even with natural language processing, they may not fully comprehend a customer's input and may provide incoherent answers। कि हालांकि ये जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है इनमें की गई है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो जो कस्टमर इससे इनसे पूछना चाह रहा है वो उसको ना समझ पाए और अलग आंसर जो है कोहेरेंट इनकोहेरेंट आंसर जो है वो प्रोवाइड करवा दें। Many chatbots are also limited in the scope of queries that they are able to respond to। ठीक है, तो उनको बहुत से चैटबॉक्स जो है वो ऐसे भी हैं जिनका स्कोप जो है वो लिमिटेड कर दिया गया है कि वो इन्हीं तरीके की क्वेरीज जो है उसका आंसर दे पाए। तो ये सारे जो है ये कंसर्न्स है रिगार्डिंग AI बेस्ड जनरेटिव चैटबॉक्स। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है हमारे वहां पे बेस के नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।